की सक्षमता, विशिष्ट शिक्षक जैसे तमाम अनेक मामलों को लेकर जो लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इसमें लगातार हमारे प्रयास और हमारे अन्य साथियों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, इससे आप लोग निश्चित रूप से तनाव मुक्त हो रहे होंगे। क्योंकि जैसे जैसे हकीकत से पर्दा हटता है, लोग हकीकत को समझना शुरू कर रहे हैं और अब धीरे धीरे बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा जो लगातार हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, हकीकत से पर्दा उठ चुका है और सभी लोग समझ चुके हैं। बहुत सारे साथी तो लगातार फोन कल से आना शुरू हो गया कि भैया हम परीक्षा दे दिए हैं तो क्या काउंसलिंग नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा थोड़े जबरदस्ती कोई है कि अंग्रेज की सरकार है कि आपको बांध करके रस्सी से लेकर चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप परीक्षा दे लिए, काउंसलिंग नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म भर दिए, परीक्षा नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या आपकी मर्जी है। बहुत लगातार कई साथियों का फोन आया इस पर, तो यहाँ पर निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप फॉर्म भर दिए, परीक्षा नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। परीक्षा दे दिए, काउंसलिंग नहीं करा सकते, कोई दिक्कत नहीं आपको। कुछ साथियों का सवाल आया कि सर हम अपने विद्यालय में अकेले बच गए हैं, अब हमको लोग डरा रहे हैं कि आप अकेले रह। अरे भाई ऐसा थोड़े है, अकेले रह जाएंगे तो हम शिक्षक नहीं रहेंगे क्या हो जाएंगे हम शिक्षक हैं, शिक्षक रहेंगे। इससे कहीं न डरने को सकता है, न घबराने को सकता है। आप अकेले हैं तो क्या दिक्कत है? अकेला आदमी ही कारवा बनाता है, इसलिए डरने को सकता नहीं है। आप निश्चित रूप से ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, ऐतिहासिक फैसला है, आप अपने भविष्य का फैसला लिए हैं। जो भी साथी फॉर्म नहीं भरे हैं, आपका निर्णय जो है बहुत सुंदर है, आप ऐतिहासिक निर्णय लिए, इसलिए जरा सा घबराने को सकता नहीं है। आप लोग जहाँ हैं जैसे हैं बने रहें, कोई दिक्कत नहीं, किसी की नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साथियों का सवाल आया कि भैया प्रमोशन के लिए आवाज उठाइए, तो भाई प्रमोशन से पहले देखिए जरूरी है, यहाँ पे भी सरकार की चाल हो सकती है। प्रमोशन से पहले हमको चाहिए वरीयतम वेतन का लाभ, जो 10 वर्षा का बोलते हैं हम लोग, 10 वर्षा का लाभ चाहिए। इसके बाद प्रमोशन तो ऑटोमेटिक हमको लेना ही है। तो पहले हमारी कोशिश है कि वरीयतम वेतन का लाभ चाहिए, 10 वर्षा का लाभ सबको चाहिए। 10 वर्षा के बाद 20 वर्षा का लाभ मिलेगा, फिर 30 वर्षा का लाभ मिलेगा। यही तो सरकार को खल रहा था। अब इन लोग को 10 वर्षा का लाभ देना पड़ेगा, 20 वर्षा फिर ले लेगा, फिर 30 वर्षा ले लेगा, और इसके बाद फिर प्रमोशन ले लेगा, फिर हेडमास्टर प्रमोशन ले लेगा। देखिए ना, अब डायरेक्ट बहाली हो रहा है, प्रधानाध्यापक को डायरेक्ट बहाली निकाल रहे हैं, कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तमाम साथी विश्वास बनाए रखें। लगातार हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि नियमावली 2020 कोर्ट के निर्णय के बाद हम लोग को पूरी तरह से प्रभावी है, नौकरी किसी की नहीं जाएगी, यह भी बिल्कुल क्लियर है। फॉर्म भरना कोई जबरदस्ती नहीं है, यह भी क्लियर है। सारे बिंदु को रोज हम वास कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले वरीयतम वेतन का लाभ लेंगे, इसके बाद प्रमोशन का। दूसरी बात ये देखिए, सक्षमता 2 का सारी तैयारी हो चुका था। खैर ये सरकार की व्यवस्था है, पता नहीं, लेकिन पत्र निकला है कि अपरिहार्य कारणों से सक्षमता को कैंसिल किया जा रहा है। फिलहाल तिथि को स्थगित कर दिया गया है। लेकिन मुझे जो अंदर से बात आ रही है, मुझे जो समझ में आ रही बात, वह कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार के द्वारा जो है उसमें स्थिति ऐसा है कि अगर निश्चित रूप से सरकार कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट को खोज रही है, इसमें कहीं नुकसान लग रहा होगा इनको, इसीलिए रोका गया है। क्योंकि बिना मुनाफा का हमारा साहब कोई काम नहीं करते हैं, तो लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कोई नुकसान को नजर आ रहा है, इसलिए रोक दिया गया है। खैर इससे कोई मतलब नहीं है। सक्षमता जैसे जाल को हम लोग अपने दिमाग से निकाल के फेंक दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या करें नहीं करें। अब जो भी साथी, अभी हम रोज रोज बोलते हैं, एक बार पुनः विचार कीजिए, सोचिए कितना मार्मिक शब्द मैं आपको बता रहा हूं कि 2003, 5, 8, 10 सब हर तरह से हम लोग करते करते 12, 14, 16, 18 से करते करते नौकरी हम लोग यहाँ तक आए। किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 15 साल, किसी का 8 साल, इस तरह से हम लोग करते करते सेवा यहाँ तक आए। और आज जब सब कुछ लेने का आया, लाभ आया, 10 वर्षा, 20 वर्षा, प्रोन्नति, सारे मामलों का जब लाभ आया, जो आर.के. महाजन साहब का नियमावली बनाया हुआ है, वो नियमावली पर अगर सिर्फ हम लोग चलते रहेंगे तो सिर्फ नाम नियोजित रहेगा, और इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नाम नियोजित रहेगा, बाकी सब कुछ मिलेगा। ऐसा महाजन साहब का बना हुआ है। मैं महाजन साहब को फिर से पूरे बिहार के शिक्षकों की ओर से प्रणाम करता हूँ कि आप जो बना के गए हैं, कोर्ट हम लोगों को उस पर हम लोगों के साथ है, और निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा हम लोगों को। अब देखिए ना इसमें क्या मिला, अभी विशिष्ट शिक्षक नाम कर दिया गया। भारत सरकार के
द्वारा विशिष्ट शिक्षक का नाम किसको दिया गया है? सब लोग जानते हैं कि आपके यहाँ हर प्रखंड संसाधन केंद्र में एक विशिष्ट शिक्षक होते हैं। किसके लिए? दिव्यांग के लिए, दिव्यांगों के लिए विशिष्ट शिक्षक होते हैं। तो मतलब पूरा बिहार के शिक्षक सब दिव्यांग के लिए हो गया विशिष्ट शिक्षक। सोचिए ना, नाम भी नहीं मिला, सहायक शिक्षक नाम देने में डर लग रहा है। इसलिए कुछ भी नहीं है साथियों, गुमराह मत होइए, बिल्कुल नया नौकरी में मत जाइए। हम लगातार बता रहे हैं, अब मर्जी आपकी है। हम लोग तो भाई समझाने में ना समझाएंगे, सबको जान रहा है ये बात। हम लोग राष्ट्र माता है, एक ही बात को हम बोलेंगे तो शायद आपको मेरे बात से डिप्रेशन भी हो सकता है। ये एक ही बात ये रोज बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं? सोचिए, सब लोग जान रहा है कि नया फॉर्म अप्लाई किए 1100 रुपये दे करके। इसके बाद है सब नया गतिविधि हो रहा है। क्यों? अगर आप हमको राजकर्मी बनाना चाह रहे थे तो एक बार में एक पत्र तो निकालना था आपको। एक पत्र निकालते बोलते कि जितने 2003, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18 जो भी शिक्षक है, 22 जो भी शिक्षक है, सबको सरकार के इतना पत्रांक, इतना दिनांक के आलोक में सबको मर्ज किया जाता है राज्यकर्मी में। एक लाइन में मामला समाप्त हो जाता है। और परीक्षा कौन सा भाई? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हम लोग दक्षता दे दिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पात्रता दे दिए। यही दक्षता और पात्रता एक दिन बहुत बड़ा प्रिय था आपको। और यही दक्षता पात्रता, अगर दक्षता और पात्रता को आप नहीं मानते हैं तो बिहार विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा लिया गया है, इसको आप अवैध घोषित कर दीजिए पत्र निकाल करके कि परीक्षा लिया गया अवैध है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हमारा अवैध है, ये घोषित कर दीजिए। वो भी देख लीजिए कर करके। आज जो परीक्षा ले रहे हैं राजकर्मी बनाने के लिए या एजेंसी के माध्यम से ठेका देकर के हो रहा है, मतलब हर काम ठेकेदारी से। ये कहाँ का बात है भाई? देखिए, जो भी बात है, बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सबसे छिपा हुआ नहीं है। शिक्षा विभाग को इस्तेमाल करके और शिक्षा विभाग पर विद्यालय और विद्यालय के शिक्षकों पर नजर मोड़ करके और बाकी जो खेला हो रहा है, यह बहुत जल्द साबित होगा। बिहार का सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा विभाग का घोटाला साबित होगा। सब लोग देख रहे हैं, रातों रात ट्रैक आ रहा है सामान। सीधा मास्टर पास के स्कूल में उतरवा लीजिए, बीआरसी में उतरवा लीजिए, चेक काट के दे दीजिए। पता नहीं उड़नदस्ता की तरह, उड़नपड़ी की तरह सामान आ रहा है विद्यालय में। कौन से आ रहे भाई? फंसेगा कौन? समय आने पे हेडमास्टर फंसेगा। सीधा दिल्ली से सब कुछ परचेज हो रहा है, पटना से परचेज हो रहा है। इसलिए सारे बातों से सावधान रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको चाहिए कि हमें हमारे शिक्षकों को परेशान नहीं किया जाए, हमारे शिक्षकों को शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं किया जाए। बाकी जो है भगवान इंसाफ करेंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। तमाम साथी आशा, विश्वास और धैर्य बनाए रखें। जिस प्रकार से साथियों को लौटने का सिलसिला जारी है, एकदम निश्चित रूप से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अब तमाम साथी इसी बात पर विश्वास रखें और जहां भी दिक्कत हो आप अपनी बात को शेयर करें। और इसी बात के साथ हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस यही कहना चाहेंगे कि आप अपने पुराने घर का छोड़ने का निर्णय कभी नहीं ले। आपको इसी में सारा हक मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। आप क्यों विशिष्ट शिक्षक बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं, क्यों बनावटी राजकर्मी बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं? यह सब आपको फंसाने के लिए जाल है। आपको जहां पुराना घर उसने भगाने के लिए व्यवस्था है, इससे बचे। चलिए इन्हीं बातों के साथ फिर बहुत सारी बात है। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया कि क्या कुछ बातें जो है यहाँ पे कही जा रही हैं। स्पष्ट रूप से सक्षमता को लेकर एक बड़ी अपडेट है। जो भी हमारे भाई हैं लगातार जो है हमारे सपोर्ट में उतर रहे हैं। और जहाँ तक शिक्षक संघ की बात है तो शिक्षक संघ ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो सक्षमता 2 है उसका बहिष्कार जो है वो किया जाए। फिलहाल तो आप सभी को ज्ञात होगा कि भाई जो चुनावी मुद्दा है, चुनाव के कारण जो है चुनावी भीड़ चढ़ गया है सक्षमता 2। और फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है, ये बात तो कही जा रही है। तो पल पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से दोस्तों हम आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। चैनल के माध्यम से आप लोग सदैव बने रहिएगा। तो स्पष्ट रूप से बड़ी अपडेट आ रही है, पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों को शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।